गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग इंग्लिश कोर को डिस्कस करेंगे। ये इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ये आपका कोड है, आप अपने एडमिट कार्ड में चेक कर सकते हैं। क्लास 12th का है, 3 घंटे का रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा। इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, कहाँ कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले आपको कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 13 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ठीक है, रीडिंग स्किल्स है ए सेक्शन में, बी में आपकी क्रिएटिव लर्निंग है, राइटिंग सॉरी, और सी में आपका लिटरेचर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको सारे पार्ट अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। पहला देखिए, यहाँ पे आपको रीडिंग सेक्शन दिया गया है। अब आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिए। मैं 1 मिनट के यहाँ रुक जाती हूँ। अब आप इसे रीड कीजिए ताकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके जवाब आपको आते हों। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस जिनके आपको जवाब देने हैं। ठीक है, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब लास्ट में बताऊंगी ताकि आप उसे टैली कर पाएँ कि आपने कितना सही किया है और कितना सही नहीं किया है। ठीक है, तो जो सही किया है उसके लिए आपको वेरी गुड मैं कहूँगी, और जो गलत किया है उसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि बेटा और मेहनत कीजिए ताकि आप लोग अच्छे से पास हो सकें। ठीक है, ये इससे आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9 10 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड फिर से आपको पैराग्राफ दिया गया है, 10 नंबर का है ये भी। ठीक है, ये कुछ आपको पैराग्राफ दिए गए हैं, 5 6 है ना। इसके बाद यहाँ पे आपको ये सवालात दिए गए हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। ठीक, 4 ही सवाल है, ये देखिए, ये देखिए आगे इतने ढेर सारे कर लेंगे। इसके बाद सेक्शन बी में अगर हम आते हैं तो पहला क्वेश्चन जो है मतलब यहाँ पे 3 4 ये सब क्वेश्चन है। तो ए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको चॉइस दी गई है, दोनों में से कोई एक करना है, 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको नोटिस बनाना है नोटिस बॉक्स के लिए, और ये भी नोटिस ही है। ठीक, तो आप देखिए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। मैं तो ये कहूँगी कि दोनों कर लीजिए, क्योंकि कई बार इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हल्का सा फुल्का चेंज करके। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप ना फॉर्मेट को अच्छे से याद कीजिए, और कुछ स्टार्टिंग की या एंड की लाइंस होती हैं जो हमेशा सेम रहती है, तो उसको थोड़ा सा आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई एक ही करना है। ये देखिए आपको चॉइस दी गई है, दोनों में से कोई एक ही करना है, 4 नंबर का ही आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इन्विटेशन ही देना है, यहाँ पे भी आपको इन्विटेशन देना है, यानी इन्विटेशन में ही चॉइस है आपको। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कौन सा आप करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तो दोनों कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 5 नंबर का है। देखिए ये लिखा हुआ है 5 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको चॉइस दी गई है, या तो ए करना है या फिर बी करना है। ये देखिए यहाँ पे आपकी चॉइस है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, लेटर लिखना है एडिटर को। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना है, एप्लीकेशन है, आपने एडवर्टाइज को पढ़ा है कहीं पे। ठीक है, और आप उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये भी आपको एप्लीकेशन ही है, लेकिन इसमें आपको अपना CV भी ऐड करना होगा। तो देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। CV, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आपका छठा क्वेश्चन है, ये भी आपका 5 नंबर का है, इसमें भी आपको 2 चॉइस दी गई है। ठीक है, तो देख लीजिए कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अब सेक्शन सी जो है ये आपका लिटरेचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको एक पोएम दी गई है जिसे आपको पढ़ना है और पूछे गए सवालों के जवाब देने हैं। ये आपकी कीपिंग क्वाइट से ली गई है, लेकिन ये आपको पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे या तो आपको ए ऑप्शन को चुनना है या फिर आपको बी को। यहाँ पे द रोड साइड स्टैंड जो है ये पोएम है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक करना है, लेकिन मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि बेटा दोनों कीजिएगा। इसके बाद देखिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये वाला पैराग्राफ आपका लिया गया है इस चैप्टर से। ठीक है, इसमें भी आपको ए या बी में से कोई एक पैराग्राफ पढ़ना है। देखिए यहाँ और लिख के आ जाता है ना, इसका मतलब होता है या तो ए पढ़िए या बी। तो पहले बेटा पेपर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि क्या पता आप ए देख के करने बैठ जाए और ए आपको नहीं आता हो। फिर जब आप बी देखिए आपको लगे अरे यार बी तो मुझे आता था, लेकिन आप ए कर चुके हैं, आप क्या करें, आपका टाइम भी लग चुका है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन पढ़िएगा उसे अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, पहले ही दिया गया है कि आपको ए करना है, दोनों में से कोई एक करना है ना, एनी वन।
गिवन टू ए एंड बी। तो इस चीज़ को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 2 पार्ट है, 2 में से कोई एक करना है, तो ए कीजिए या फिर बी। तो क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और उसके बाद पूछे गए जवाब दीजिए सवालों के, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एनी 5 करने हैं, ठीक है। 50 से 40, 50 वर्ड्स में 2-2 नंबर के रहेंगे सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ दिए आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपने लर्न कर लिए हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं किए। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लिया है ना, अगर चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन कभी आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। 11 क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पे भी 2 करने हैं 3 सवालों में से। 12 क्वेश्चन में से सिर्फ 1 करना है, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं चॉइस में, है ना। 13 में भी 1 करना है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको चॉइस में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब हम लोग इसकी आंसर स्कीम देखते हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। अब देखिए आपकी मार्किंग स्कीम है, क्योंकि ये इंग्लिश कोर है, मैं इंग्लिश इलेक्टिव भी कराऊंगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश इलेक्टिव पढ़ते होंगे, तो उसके लिए मैं इंग्लिश इलेक्टिव भी करवाऊंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपके जनरल इंस्ट्रक्शन के बाद ये क्वेश्चन आंसर्स के आंसर शुरू हो जाते हैं। अब आप मैच कीजिए कि क्या आपने सारे आंसर इसी तरह से अटैम्प्ट किए हैं या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसके सवाल जवाब यहाँ आपको दिए गए, क्योंकि इसमें आपको कोई चॉइस नहीं थी, ठीक है। अब सेक्शन सी में अगर सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो देखिए लिखा है कि 1 नंबर आपको फॉर्मेट का मिलेगा, 2 नंबर आपको कंटेंट के मिलेंगे और 1 नंबर आपको स्पेलिंग और ग्रामर का मिलेगा कि आपने इज, एम, आर इन सब चीज़ों का अच्छे से यूज़ किया है, यानी प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कहाँ पे क्या लगना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखा है या नहीं, ठीक है। तो 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। सेंटेंस में जो टेंसेस का इस्तेमाल होता है वो आपने सही से किया है या नहीं, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए आपको लिखा गया है कि यहाँ पे भी आपको इसी चीज़ के नंबर मिलेंगे कि फॉर्मेट कैसा है, कंटेंट कैसा है और आपकी स्पेलिंग्स वगैरह कैसी है, ठीक है। तो यहाँ चारों क्वेश्चन में, चारों पाँचों क्वेश्चंस में यही आपसे कहा गया है, ठीक है। ये आर्टिकल जो आपको लिखने को बोला था ये थोड़ा सा आपको बता दिया गया है कि इसी तरह से हिंट से आपको करना है। अब हम लिटरेचर पे आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि कहाँ से ली गई है, पोइट्री फ्लैमिंगो वाले बुक से ली गई है, उनके क्वेश्चंस यहाँ आपको दिए गए। ये चॉइस वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको आंसर दे दिए गए हैं। या क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप देख पा रहे हैं आपकी 2 चॉइसेस थी, उनके आंसर दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 चॉइसेस थी, उनके आंसर भी यहाँ आपको दिए गए हैं। 10 के भी दे दिए गए हैं, ठीक है। सारे आंसर्स या 11 में आपके सारे आंसर्स दिए गए, इनमें चॉइस थे कि आपको एक एक क्वेश्चन छोड़ देना है कोई भी, तो वो सारे आपको यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको पेपर क्लियर हो गया होगा कि भाई किस तरह से आपका पेपर आने वाला है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, है ना। कैसे एडवर्टाइजमेंट रहने वाले हैं, आर्टिकल आने वाले हैं, किस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बेटा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।